नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अपने सीरीज का यह 11वां वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से या आपातकालीन प्रावधान से। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि भारत में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भारत में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सतलज, यमुना या फिर नर्मदा। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वह सतलज नदी पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ चलते हैं हम लोग। कह रहा है प्रश्न संख्या 3 हम लोग के सामने है, धनुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, ज्योतिष से, युद्ध कला से या फिर संगीत से। जो देखिए सिंपल सी बात है, धनुर्वेद जो है वह युद्ध कला से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 हम लोग के सामने है। कह रहा है कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एनल शेपर्ड या फिर माइकल कॉलिंग्स। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मतलब संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? ऑप्शन है देखिएगा, 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 73वां। सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ। अशोक का राजसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? अशोक का जो राजसूत्र है वह किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या फिर तमिल में। तो देखिए, जो अशोक के राजसूत्र है उसको लिखा गया है प्राकृत भाषा में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। शीतलहर जो कोल्ड वेव है उसका प्रमुख कारण क्या है? शीतलहर का मुख्य प्रभाव किस पर होता है? फसलों पर, बिजली उत्पादन पर, जल आपूर्ति पर या फिर वायु की गुणवत्ता पर। तो बड़ा सरल उत्तर है, सही उत्तर होगा फसलों पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। कह कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए, क्या है? INS विक्रांत, INS चक्र, INS अरिहंत या फिर INS कालवड़ी। तो देखिए, जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है INS अरिहंत। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय गणना प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इंडियन न्यूमरल सिस्टम का आविष्कार कौन किए थे जी? ऑप्शंस है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या फिर शून्य। तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। कह रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है? थर्ड पोल ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? हिमालय को, अल्पस को, एंडीज को या फिर रॉकी को। तो जो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव है वो कहा जाता है हिमालय पर्वत को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मुख्यालय किस शहर में था? मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में या फिर दिल्ली में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना तो पहले समझ लीजिए 1600 ईस्वी में हुआ था और भारत में जो इसका मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति है वो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मतलब किसके नेतृत्व में? ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब जो हरित क्रांति है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शंस है MS स्वामीनाथन, B कुरियन, PC महानोबिस या फिर CV रमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा
एस स्वामीनाथन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। जनक भी इन्हीं का पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को बोला जाएगा। ठीक है, ख्याल कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, गिरीश कर्नाड या फिर अरुंधति रॉय। तो देखिए, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं गिरीश कर्नाड। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मंगल ग्रह पे है। प्रश्न संख्या 15 है, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, आपको पता हो कि चाय वगैरह कहाँ से, जो चाय की पत्तियां होती है कहाँ से मिलता है, पता है ना? बिल्कुल, असम में होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 के साथ। कह रहा है कि पानी का पीएच मान कितना होता है? अच्छा प्रश्न है, चूंकि पानी एक उदासीन विलयन है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सॉरी बी होगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अच्छा प्रश्न, अनुच्छेद 356 में, 352 में, 360 में या 365 में। तो बात करें अपने संविधान में उस अनुच्छेद की जिस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, वह कौन सा? अनुच्छेद 356 है। 356 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न के 18 के साथ। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना है? ऑप्शंस आपके सामने है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ चला आया है, बाकी 4, 5, 6 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, 5। सही उत्तर 5 होगा, ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 है कि काली मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल के लिए होता है? अच्छा प्रश्न है, आप चुपचाप रिलेट कर दीजिए, क से काली और क से कपास। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ठीक है, 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो अपने देश में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है और सही उत्तर महात्मा गांधी के साथ चलेंगे हम लोग। सही उत्तर 21 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 के साथ। जल्दी थोड़ा कर रहे हैं और भी क्लासेस आनी बाकी हैं। किस नदी को भारत की आत्मा कहा जाता है? गंगा को, गोदावरी को, नर्मदा को या फिर ब्रह्मपुत्र को? अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गंगा नदी को भारत का आत्मा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एयो ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर दादाभाई नौरोजी। तो अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एयो ह्यूम। इसका सही उत्तर एयो ह्यूम होगा। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 के साथ। आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता किसने लिखा था? सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या फिर पतंजलि। जो चरक संहिता है उसके लेखक हैं चरक। 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर के साथ। कह रहा है कि भारतीय संसद के किस सदन को अपर हाउस कहा जाता है? उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को या फिर विधानसभा को? तो देखिए, बात करें अगर अपर हाउस उच्च सदन की, तो हम लोग उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। तो सिंपल सी बात है कि निम्न सदन कौन होगा जी? निम्न सदन की बात हो जाएगा तो हो जाएगा लोकसभा। इसको ख्याल कीजिएगा। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 के साथ। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अच्छा प्रश्न है और इसका उसी प्रकार से आंसर भी होगा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 के साथ। किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? केरल को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को या फिर आंध्र प्रदेश को? अच्छा प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाता है केरल राज्य को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे 28 नंबर कहा कि चोल साम्राज्य के समय में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? चोल साम्राज्य के समय में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? लोथल, पुम्पुहर, हड़प्पा या फिर सूरत?
तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुमपुहर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 के साथ। कि प्रथम युद्धोपयोगी परमाणु बम का कोड क्या था? प्रथम युद्धोपयोगी परमाणु बम जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था वहीं का पूछ रहा है कि पहले उस परमाणु बम का नाम क्या था। ऑप्शन है लिटिल बॉय, फैटमैन, ट्रिनिटी या फिर ब्लैक होल। तो जो हिरोशिमा पर पहला गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा नागासाकी पे गिरा था उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, इसको आप ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर द्वितीय पूछ देगा तो उसको फैटमैन कहेंगे और प्रथम पूछा है तो लिटिल बॉय कहेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, कृषि विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर बुनियादी ढांचा। तो अपने देश में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में विकास। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।